तो अब मैं दावत देता हूँ मोहतरम जनाब हकीम अलादाद साहब, वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। भाई दोस्तों, मैं तो कभी आने वाला हूँ, जैसे भाई साहब ने बता दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद साहब से 18 साल से रास्ता है, तो सीख भी रहे हैं। क्योंकि इंसानी जिस्म के ऊपर सीखना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। और ये जो क्लास आई है, इनका जोश जज्बा देखकर हकीकत है कि अब मैं अशक हूँ या हसद हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद अफसोस कर रहा हूँ कि मैं क्लास ये अटेंड क्यों नहीं कर सकता। इतने जज्बे और इतने शौक से कल मैं आया, सारे इकट्ठे बैठे हैं, सर जोड़ कर बैठे हैं, उस्ताद साहब को घेरा हुआ है। ये क्लास को रात को होती है, ये दिन को कौन सी क्लास है। सारा दिन चलती रही, फिर रात को क्लास हुई, फिर सुबह आया तो फिर सुबह हुई अशर। पता नहीं कि उस्ताद साहब घर गए हैं या नहीं गए। ये तो उनकी आज की आदत नहीं है, मैं तो 18 साल से देख रहा हूँ। एक दफ़ा एक मसला समझाने के लिए हमारे आपस में लोग झोंक हो गई। 3 दिन 3 रातें हम अकेले मतलब में उस्ताद और शिगिर्द जो है आपस में चूचे लड़ाते रहे, खुद ही खाते रहे, खुद ही पकाते रहे। आखिर उन्होंने ख्याल कर ही लिया, भाई ये हकीकत है, इस हकीकत को मान लो। क्योंकि आप किताबी हैं, हम अमली हैं। अमल ये है, हकीकत ये है। किताब क्या कहती है, ये क्या कहती है, साबिर को समझने की कोशिश करो। बाकी ये जो नब्ज़ है, मैंने दोस्तों को कहा है, ये तो सबसे आखिरी स्टेज है सीखने की। जो इस पर पहुंच जाता है, एक बार सीख लेता है, उसके बाद नब्ज़ को सीखता है। नब्ज़ हमें हर चीज़ बताती है, और जैसे भाई ने कहा, तो जो भी आता है ऐसे ही हाथ आगे करता है। हकीम साहब बताओ, हकीम साहब बताओ मुझे क्या है। अपने के आलम गैब समझता है, क्या समझता है। अभी तक वही पुरानी मिथ जो है वो अभी तक चली जा रही है। यकीनन वो थे लोग, यकीनन थे, ना उस पर हाथ रखते हुए कच्चा छट्टा सारा कुछ बयान कर देते। कच्चा छट्टा सारा कुछ बयान कर देते। अल्लाह ताला हमें वो भी बना दे। बाकी दोस्तों की सारे के जज्बात सुने हैं, ख्यालात सुने हैं, बहुत अच्छे ख्यालात, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि नब्ज़ है क्या, हमने क्या सीखा है। ख्यालात तो अच्छे, उसके अंदर सीखा क्या है, ये कौन सी तहरीक किधर है, कहाँ पर मिल रही है, नब्ज़ है क्या, कौन सी ठोकर क्या बता रही है, इसकी चौड़ाई क्या बता रही है, इसकी लंबाई क्या बता रही है, इसकी गहराई क्या बता रही है, नब्ज़ का इल्म है क्या। मैं तो सिर्फ इसको कहता हूँ, ये नाप तोल का निज़ाम है। जिसको नाप तोल का निज़ाम का कुछ पता है तो वो नब्ज़ को बेहतरीन तरीके से समझ सकता है। इसके अंदर लंबाई है, इसके अंदर चौड़ाई है, इसके अंदर गहराई है, इसके अंदर ऊंचाई है, इसके अंदर वजन है, इसके अंदर मोटाई है, फिर आगे इसकी चालें हैं कि कौन कौन सी नब्ज़ है। जैसे 10 मुफरद नब्ज़ें बताई हैं, 14 मरकब नब्ज़ें बताई हैं। ये तमाम की तमाम नब्ज़ें हमारी एक मिकदार में आकर समो जाती हैं। हम तो ये दोस्तों से सुनने के लिए मुंतज़िर थे, दोस्त ये बताएं भी सबको समोकर 14 नब्ज़ों को, मरकब को और 10 मुफरद को एक मिकदार में आकर समो दिया।
और उसको 6 में तकसीम कर दिया। उसको 6 पर तकसीम कर दिया। जिसको मिकदार के ऊपर अबूर हासिल हो गया है, वो सारी नब्जों को उसके अंदर, बाकी उसके अंदाज हैं, ये मछली है, ये रमली है, ये हरन की चाल वाली है, ये फलां है, ये फलां है, उसके अंदर सारी फिर हमने मिकदार में लेकर आनी है। मिकदार से उधर जाना है, उधर से उधर आना है। जो मिकदार को याद कर लेगा, मिकदार में क्या कुछ है, इंशाअल्लाह वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। और जो उस्ताद साहब ने बता दिया है भी फलां नब्ज कहाँ मिलेगी, इंशाअल्लाह वही हकीकत है, वही सच है। आप उसको याद रखें और डेली अमोख्ता करें। चार्ट बना हुआ है, चार्ट को डेली पढ़ें, रोजाना देखें, अपने बच्चों की नब्ज़ें देखें, अपने दोस्तों की नब्ज़ें देखें, शर्माए मत। आजकल तो बहुत आसानी हो गई है, जो भी आता है पलंदा लेकर आता है, ये है जी हमारे टेस्ट हैं, ये हमारी पीएच है, ये फलां है, ये हर बीमारी लिखी हुई है, हर चीज लिखी हुई है। अल्लाह के बंदे उसकी टेस्ट ही उसकी बीमारी बता रहे हैं। आप नब्ज देखकर अगर सीखना चाहते हैं, देख लें भी नब्ज कहाँ बोल रही है, कहाँ ठोकर लगा रही है, और कौन सी बीमारी में जो अलामतें हैं उसकी। अलामतों को तो हमने इलाज करना नहीं है, हमने तो एक मर्ज तो एक ही है, उसकी अलामतें हजारों हो सकती हैं। जब इलाज गलत होता है, अलामतें फैलती जाती हैं। आप लोगों ने मरीज की सुननी है, सुनेंगे तो उसको तसल्ली होगी, करनी अपनी है, करनी अपनी है। अब मरीज आता है, मेरा दिल धड़कता है, 2 कदम उठाता हूं, सांस फूल जाता है। अब ये तो आपकी तहकीक है, आपने तशखीस करनी है कि इसका दिल बड़ा हुआ है, इसका दिल फूला हुआ है, इसका दिल सुखड़ा हुआ है, इसकी दिल की कंडीशन क्या है, इसकी दिल की कंडीशन क्या है। ये आप लोगों ने नब्ज से ही अंदाजा लगाना है और उसकी दवाई देनी है इंशाअल्लाह। जैसे बहुत खुशी हुई, कल भी दोस्तों ने बताया, आज भी बताया भी आखिरी 2 दफा जब इनका टेस्ट लिया गया, एक को मरीज बनाया गया, बाकी सबकी नब्जें दिखाएंगी, 16 के 16 अपनी पर्चियों के ऊपर खुफिया। ये नहीं है कि कोई बोलता रहा है कि ये नब्ज है, ये नब्ज है, सब ने कह दिया कि एक ही नब्ज है। पर्चियों के ऊपर नाम लिखकर, नब्ज का नंबर लिखकर उस्ताद को पकड़ा दिया। उस्ताद को किसी ने नहीं देखा, यही तरीकाकार है। जब खोला गया तो सबकी एक ही नब्ज निकली, वही भी उस्ताद के मुताबिक। ये बहुत बड़ी कामयाबी, ये आप लोगों की वाकई जो मोहब्बत थी सीखने की, और जो आपके अंदर तशनगी थी, जो प्यास थी, वाकई आप लोग उस पर पूरा उतरे और आप लोगों की प्यास बुझी। कल भी और आज भी आप लोगों को यही कहा है कि अगली नब्ज की क्लास भी आए तो उसको भी आप अटेंड करें। सिर्फ नब्ज नहीं मिलती यहाँ पर, 24 घंटे की क्लास चल रही है, राउंड दी क्लास, बगैर किसी ब्रेक के। एक बूढ़ा आदमी है बैठा हुआ है, सीख लो सीख लो सीख लो। जैसे दोस्त ने बताया, हकीकत है कि एक दफा नहीं, हमें 1000 दफा कहा है। जो आगे जो वक्त आने वाला है, एक दिन में ये आपका इंग्रेडिएंट बंद करेंगे, ये जो आपकी दवाइयां बना रहे हैं, फ्लॉप हो जाएगा सब कुछ।
आप ईरान की हालत देखें, इराक की हालत देखें, लीबिया की हालत देखें। एक एक दिन में कितने लोग मरे हैं। अगर उनके तबीब, उनके हकीम तैयार होते तो ये लोग कभी ना मरते, कभी ना मरते। मौत तो अपने टाइम पर आनी है, लेकिन इलाज तो होना चाहिए। आपको इस काम के लिए तैयार कर रहे हैं, ये उनका जज्बा है। इस उम्र में हम तो दिन को सोकर आ जाते हैं, रात को सोकर आ जाते हैं। ये लोग सारे गवाह हैं, पुरानी क्लास वाले बैठे हुए हैं, असलम साहब बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह। सारी सारी रात लड़ाई की है, भी जाकर सो जाओ, आराम कर लो। अल्लाह ताला इनको सेहत दे और हमारा सर के ऊपर साया कायम रखे। लंबी जिंदगी, सेहत और ईमान वाली, लंबी जिंदगी, सेहत और ईमान वाली। और ये जो उनका जज्बा है, आप भी इस जज्बे को फैलाएं, दोस्तों को तैयार करें। ये है हकीकत, हकीकत पर आए, हकीकत को सीखें और जाकर मखलूक खुदा की खिदमत करें। ये नहीं है कि इससे से पैसा पैसा आना ही आना है। जज्बा खिदमत का हो, जज्बा खिदमत का हो। जैसे वो खिड़की रखी गई थी, ये किसके लिए रखी है? रोशनी आएगी। अगर कह देते तो अजान की आवाज आएगी तो रोशनी तो वैसे ही आनी है, आवाज तो वैसे ही आनी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। थोड़ा सा अपनी नियत को बदल लें, थोड़ा सा बदल लें कि हमने मखलूक खुदा की खिदमत करनी है। ये जो आज एक एक दिन के 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए के बिल बन रहे हैं लोगों के, उनके 100, 200 में, 300 में उनका छुटकारा हो जाए। हकीकत है, ये एक माफिया है। मैं समझता हूं इनके पास इलाज है, शुगर का इलाज है, ब्लड प्रेशर का इलाज है, हर चीज का इलाज है, माइग्रेन का इलाज है। लेकिन ये अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए वो इलाज इनको नहीं देते, वही कुछ देते हैं। फैक्ट्री चलती रहे, हमारी दवाई चलती रहे। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है, बस हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है, हम इसका कंट्रोल कर रहे हैं। शुगर का कोई इलाज नहीं है, हम इसका कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब कंट्रोल आपने कर लिया है तो इसका इलाज क्यों नहीं है? इलाज तो है, इसका इलाज करो। अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज है और इलाज हो रहा है। कहते हैं शुगर ला इलाज मर्ज है। डॉक्टर अरशद साहब की क्लिनिक में आए, लोगों की इजाजत से उनकी रिपोर्टें बोर्ड के ऊपर लगी हुई हैं। जिन लोगों ने इजाजत दी है, उनका नंबर, उनका एड्रेस, हर चीज लिखी हुई है। इन लोगों की लेबोरेटरियों ने उनको नॉन डायबिटिक्स करार दे दिया है। आप भी मेहनत करें, वक्त निकालें। जैसे भाई ने कहा, वक्त, माल, वक्त और क्या था तीसरा? जान माल वक्त। जैसे तबलीगी जमात वाला कहते हैं, जान माल वक्त लगाओ। यहाँ पर ना इतना माल लगता है, ना वक्त लगता है, ना कोई 5,000 रुपया फीस है। जैसे भाई ने कहा 50,000 भी होता तो कुछ नहीं थी आज के मुकाबले में। हकीकत है, वक्त निकालो, आओ और बैठो और सीखो। इंशाअल्लाह आपको सारे के सारे जितने भी इसके अंदर चाबियां हैं, रमूज हैं, औकाफ हैं, सबका सबका पता चल जाएगा। थोड़ा सा वक्त निकालें और तबीब बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत को कबूल करे और जो आपने सीखा है, जैसे आपने जज्बात का इजहार किया है,
इसी जज्बे को आगे लेकर जाएं और सीखें और लोगों को सिखाएं और लोगों को कायल करें। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ मखलूक खुदा की खिदमत, मखलूक खुदा की खिदमत, मखलूक खुदा की खिदमत।